साजिद रशीदी जी, आपसे शुरू करता हूं। विरोध के नाम पर जो आपकी बातें मैंने सुनी है, जो बयान सुना है, क्या आप पहले सीए में जो हुआ, अब इसी तरीके से वक्फ एक्ट में संशोधन पर दूसरा शाहीन बाग आप खड़ा करना चाहते हैं? मतलब अगर मैं संवैधानिक तरीके से अपनी कौम के लोगों को आह्वान कर रहा हूं तो शाहीन बाग खड़ा हो जाएगा? नहीं, मैंने तो पूछा ना, आप कह दीजिए कि नहीं खड़ा करना चाहता हूं। बहुत सीधी सी बात है। आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए? अरे तो आप नहीं, आपको इतनी बौखलाहट की जरूरत नहीं है। एक लाइन का इसका जवाब था कि नहीं, मैं शाहीन बाग खड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, कोई प्रदर्शन होगा तो हम सड़क नहीं रोकेंगे, हम लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे। एक लाइन का जवाब था। इतनी बौखलाहट क्यों है साजिद रशीदी? अरे सुनो, मैं सुन ही रहा हूं, चमचा मैं सुन ही रहा हूं। जाओगे मुझे पता नहीं, आप ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं साजिद रशीदी, वो शब्द अपने पास रखे रहिए। आप मेरे सामने बिल्कुल कहने की मत किया करिए। बहुत तमीज से और बहुत संवैधानिक तरीके से मैं अपनी बात कहता हूं। मैंने पूछा था कि क्या शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट आप करना चाहते हैं? एक लाइन का जवाब था, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसमें बौखलाने की जरूरत क्या थी? संवैधानिक तरीके से मेरी बात को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपने मेरी बात को अन्यथा ले लिया साजिद रशीदी। मैं ऐसे ही बोलूंगा। मिस्टर रशीदी, आपने मेरी बात को अन्यथा ले लिया। मैंने पूछा शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बोल देते नहीं। आप जैसे एंकरों को बहुत जानता हूं। नहीं, मैं भी आप जैसे मौलानाओं को बहुत जानता हूं, ऐसे जो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, जो सिर्फ लोगों को भड़काना चाहते हैं। मुझे मालूम है आपकी दुखती रख छिड़ गई। बकवास नहीं करना ज्यादा साजिद रशीदी, मुझे मालूम है आपकी दुखती रख छिड़ गई मेरे इस एक सवाल से। मैंने कहा अरे मेरी दुखती रग आप क्या छेड़ोगे? आपकी औकात क्या है मेरे भाई? नहीं, मेरी औकात मत देखिए साजिद रशीदी। बहुत सहनशील साजिद रशीदी, एक मिनट साजिद रशीदी, को झेलता हूं रोजाना। मैं वार्न कर रहा हूं, मेरी औकात देखने पर मत आइएगा। पता नहीं, और यहां पर आपको औकात देखने के लिए नहीं बुलाता हूं साजिद रशीदी। मैं बहुत एकदम बात याद रखिएगा, एकदम बात याद रखिएगा। और बहुत तमीज के साथ मेरे सामने कोई भी बोले। चल गया ना, बहुत तमीज के साथ चल गया ना कि मेरे संवैधानिक आह्वान को आप शाहीन बाग कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई? कहते नहीं, मैंने शाहीन बाग नहीं कहा साजिद रशीदी। मैंने पूछा क्या दूसरा शाहीन बाग खड़ा करना चाहते हैं? क्या शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं? आपको बोल देना था एक लाइन में कि नहीं करना चाहता हूं। ये शाहीन बाग कैसे होगा? तो मैं आप जैसे लोग ही किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं। नहीं, साजिद रशीदी सुनिए, साजिद रशीदी सुनिए, एकदम बदतमीजी वाली बातचीत मेरे सामने मत करिए भाई। मुझे पता है आपको सत्यापन की बात से चिढ़ मच गई। मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि असीमित अधिकार रहे। मुझे मालूम है कि आपकी मंशा, आपकी बौखलाहट ये दिखाती है कि आप सिर्फ लोगों को भड़काना चाहते थे साजिद रशीदी। क्या मंशा है मेरी, बताना जरा। क्या चलिए मुद्दे पर आइए ना। अरे मुद्दे पर आइए साजिद रशीदी। अगर आपको तार्किक कोई बात करनी है और अगर कोई पॉजिटिव मैसेज देना है, एक लाइन में बोल दीजिए शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट नहीं होगा, बात खत्म, आगे बढ़ जाइए उस पर। बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज है मेरा। आपकी तरह मेरे दिमाग में गोबर नहीं है, आपकी तरह। साजिद रशीदी, आपने अब साजिद रशीदी की आवाज डाउन करिए। मैंने कहा साजिद रशीदी को हटाइए, साजिद रशीदी को हटाइए। आपके दिमाग में गोबर भरा होगा। जब आपका दिमाग ठीक हो जाए तो मेरे डिबेट में आइएगा। हटाइए साजिद रशीदी को पैनल से, हटाइए साजिद रशीदी को, प्लीज हटाइए। पीसीआर इंश्योर करिए, डिबेट में आप आगे ना रहे। चलिए विनोद बंसल जी, एक लाइन का सवाल यह था कि भाई शाहीन बाग प्रोटेस्ट खड़ा करना चाहते हैं उसके जैसा, अगर नहीं तो बोल देते कि नहीं, हम शांति तरीके से कहीं एक जगह जाकर जंतर मंतर या दूसरी जगहों पर जाकर या परमिशन लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। इतनी बौखलाहट क्यों? क्या सवाल चुप गया या उनकी मंशा देश के सामने उजागर हो गई? काका जी देखिए, ये जो देश विरोधी लोग हैं, ये जिन्नावादी सोच के साथ चलते हैं। अब ये चाहते हैं कि अभी अब फिर हम डायरेक्ट एक्शन की धमकी देंगे। ये भारत है, नया भारत है, और नए भारत संविधान के अनुसार चलेगा। आपकी ताकत और धमकी के अनुसार नहीं चलेगा। अगर आप टीवी डिबेट में किसी ने बुलाया आपको तो ड्यू रेस्पेक्ट आपको बात करनी चाहिए ना कि एंकर के पीछे ही पड़ जाओ आप। अरे जवाब तो देना पड़ेगा जब डिबेट में आए हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार दुनिया का कोई संविधान ऐसा है क्या जो कि तथाकथित अल्पसंख्यकों को वो एग्जॉर्बिटेंट अधिकार दे देता है जो उस देश का प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को भी नहीं है, इवन सीजीआई को भी नहीं है? कमाल की बात है। किसी भी जमीन पर हाथ रखा, नोटिफिकेशन जारी किया, रातों रात प्रॉपर्टी उनकी और उनकी बाप की। ये कोई तरीका हुआ क्या? और फिर उसके ऊपर अगर अपील करनी है तो इन्हीं के न्यायालय में अपील करनी है। वहां सारे के सारे वही लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये उसको जमीन को कब्जा है
और ये देखिए जमीन का जो हिस्सा है, आप देख रहे हैं दुनिया भारत का सबसे सर्वाधिक हिस्सा जो है ना रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास है। आपको पता है तमिलनाडु का पूरा पूरा गांव इन्होंने हड़प लिया, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। आखिरकार प्रॉपर्टी कहां से आ गई भाई? और हजारों साल पुराने मंदिर हमारे कब्जा लिए इन्होंने। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये जो असीमित अधिकार 1995 में इस कानून में अमेंडमेंट के द्वारा दिए गए थे, वो आखिरकार किस मानसिकता के साथ दिए गए थे? क्या वो ठीक नहीं होने चाहिए? जो अधिकार मुसलमानों को है, क्या वो अधिकार सिखों को है क्या, जैनों को है क्या, बौद्धों को है क्या, हिंदुओं को है क्या? ठीक ये ऐसे नहीं चलेगा। आप ठीक है, मैं कहता हूँ, ठीक है विनोद जी मैं आ रहा हूं सर, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मेरा एक लाइन का सवाल यह था, चूंकि साजिद रशीदी ने अपील की थी कि मुसलमान सड़कों पर उतरे, उतरना भी चाहिए। अगर सरकार के किसी फैसले पर ऐतराज है, कोई कानून में संशोधन पर ऐतराज हो रहा है, बिल्कुल उतरिए, लोकतंत्र इसी का नाम है, आप प्रोटेस्ट करिए, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने पूछा कि क्या शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट खड़ा करना चाहते हैं, तो इसमें इतना बौखला गए। तो मंशा पर तो सवाल उठेगा कि आप प्रोटेस्ट के लिए अपील नहीं कर रहे हैं, आप भड़काना चाहते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर। नहीं, हमने कुछ बोला है तो अगर हमसे उस पर सवाल हो रहा है तो जवाब देना चाहिए। लेकिन आपने भी एकदम शाहीन बाग कहा ना उनसे, तो उन्हें शायद बुरा लगा इस पर, क्योंकि शाहीन बाग को आपने गलत तरीके से पेश किया। सुन ले, रुक जाइए अभी आप बोल रहे थे, मैं खामोश, रुक जाइए। हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे, मैं बोलिए अजहरी जी बोलिए, मैं आया बीच में, बोलिए आप। जो भी ये मसाइल हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 10 सालों से सरकार है, आप लोगों को एक बार ये भी सवाल करना चाहिए कि सरकार ने बेरोजगारी के लिए क्या किया है। सरकार ने 15 लाख रुपए देने के लिए वादा किया था, कहाँ गए वो? तीसरी सरकार है, घोषणा की है क्या उन्होंने? आपको एक बार ये भी उनसे सवाल करना चाहिए कि जो नोटबंदी हुई है 2 बार, उससे देश को क्या फायदा हुआ है? मुसलमानों के मसाइल के लिए क्या वजीर आजम को वजीर आजम बनाया गया है कि शुरू से लेकर के मुसलमानों के मसाइल पर हस्तक्षेप कर रहे हैं? अजहरी जी, बेरोजगारी पर रह रहकर सवाल पूछे जाते हैं, आपको वो सवाल सुनाई नहीं देते, तो वो आपकी दिक्कत हो सकती है। संपत्ति को कब्जा करने वालों को छुड़ाना जरूरी है। जो मुगलों ने नहीं किया वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। बकलोली ना करो आप ज्यादा ना बोलो, आपके लिए अच्छा होगा। आपकी जहरीली जबान मुसलमानों के लिए चलती है। आपकी जहरीली जबान मुसलमानों के हुकूक का जब मसला आता है तो आप बिलबिला जाते हो, तो आपको चक्कर आ जाता है। मुसलमानों के घर बुलडोज हो तो आप खुशी के दिए आप जलाते हो। मुसलमानों के घरों के लड़कों को गोलियां मारी जा रही है, आप तमाशा देख रहे हो। मुसलमानों के हुकूक पर टाका, इसीलिए सरकार नहीं, दिक्कत ये है, मैं 1 मिनट विनोद जी 1 मिनट, मुसलमानों, अरे अजहरी जी सुनिए ना, सुनिए सर, सुनिए, दिक्कत ये है मुसलमान इतना मत करिए। दिक्कत ये है कि बुलडोजर चलता है, तो सुनिए ना सर, आप अतीक को मुसलमान बना देते हैं, आप मुख्तार को मुसलमान की पहचान बताकर कहते हैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आप अयोध्या को उस मोहित खान को मुसलमान बताकर कहते हैं कि उसके घर पर, उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जो 12 साल की लड़की से गैंगरेप का आरोपी है। तो दिक्कत है आपकी सोच में, इस सोच को दुरुस्त करिए, फिर आपको मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता नहीं दिखाई देगा। अजहरी जी राकेश जी सुन ले, तो अभी बुलडोजर पर मत जाइए। मैं अजहरी जी मैं टॉपिक पर आ रहा हूं। 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कौन सा मुसलमान रेपिस्ट के साथ में खड़ा हुआ? नहीं, मैंने एक बात कही, आपने कहा कि अरे अजहरी जी सुनिए, एक मिनट अजहरी जी, आपने कहा ना मुसलमान के घर पर बुलडोजर, तो कोई मासूम मुसलमान के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा था, इसलिए मुसलमान मत गिनिए मोहित खान को, अतीक को, मुख्तार को, ऐसी में आपकी इमेज गलत जाती है। आप टॉपिक पर आइए सर, टॉपिक पर आइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। अयोध्या टॉपिक नहीं है, कल हमने डिबेट किया था, फिर डिबेट करेंगे, आपको बुला लूंगा, आपका अयोध्या पर बातचीक करने का मन है, रुक जाइए, सुनिए। हाँ यस, वक्फ बोर्ड पर ही आ रहा हूँ। अब चुप, नाजिया, अच्छा रुक जाइए, नाजिया आप वकील भी हैं, कानून को हम सबसे बेहतर समझती हैं, मुझे लगता है जितने पैनलिस्ट हैं। ये बौखलाहट है क्यों? असीमित अधिकार खत्म होने की बात आई इसलिए, या फिर वक्फ बोर्ड दावा करे, तो ये तो कोई कह नहीं रहा कि दावा नहीं करे, सिर्फ इतनी सी बात है कि एक बार सत्यापन हो जाए कि ये दावा सही है गलत है, तो सत्यापन की बात पर भी इतनी बेचैनी तो होगी ना राकेश जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्चुअली में मुस्लिम सोशल वेलफेयर के लिए बनवाया गया था, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया लैंड माफिया में। क्या भारत के लोगों को ये बात पता नहीं है
कि रेलवे की 12.9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प करके रखी हुई है फोर्सिबली लोगों की जमीन 17.99 लाख एकड़ फोर्सिबली हड़प करके रखा हुआ है। क्या हम सब भूल चुके हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक मस्जिद हुआ करती थी और वक्फ